सोचिए, मुंबई के जुहू में एक जाना माना गर्ल्स कॉलेज है, लेकिन उसकी दीवारों के पीछे एक ऐसा राज है जो क्लासरूम में नहीं बल्कि डरावनी कहानियों में जिंदा है। चलिए एसएनडीटी कॉलेज की उस भूताहा इमारत के सच का सामना करते हैं। तो क्या होता है जब कोई किसी भूत को ही चैलेंज कर दे? ये सवाल सिर्फ एक कहानी की शुरुआत नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। ये कहानी है उन दो दोस्तों की जिन्होंने मजाक मजाक में एक चुनौती मान ली, और उस रात जो हुआ उसने न सिर्फ उन्हें डराया बल्कि उनकी सच्चाई को भी हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी का सेटअप कुछ ऐसा है। एसएनडीटी कॉलेज, अब यहाँ दो बिल्डिंग्स हैं। एक नई, जहाँ आज भी चहल पहल रहती है, पढ़ाई होती है, और दूसरी एक पुरानी वीरान इमारत जिसे अब सब भूता मानते हैं। और हमारी कहानी का हर पल इसी खंडर बन चुकी इमारत से जुड़ा है। और देखिए, हर कॉलेज की अपनी कुछ कहानियां होती हैं ना। यहाँ की कहानी ये है कि हर रात ठीक 2 बजे एक औरत की आत्मा इस पुरानी बिल्डिंग में भटकती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उसकी आवाजें पूरे कॉलेज में गूंजती हैं, जैसे वो आज भी वहीं मौजूद हो। तो चलिए इस भूताहा किंवदंती की तह तक चलते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ और डर ने किस तरह एक चुनौती को जन्म दिया। अब इस कहानी में एंट्री होती है रोहन की, एक 20 साल का लड़का जिसे ये भूत प्रेत की बातें सब बकवास लगती थी। तो जब उसकी दोस्त ने उसे ये कहानी सुनाई तो उसने हंसकर मजाक उड़ा दिया। बस इसी बात पर उसे चैलेंज मिल गया। हिम्मत है तो उस पुरानी बिल्डिंग में एक रात गुजार कर दिखाओ। रोहन ने भी फौरन हाँ कर दी और अपने बेस्ट फ्रेंड विशाल को भी साथ चलने के लिए तैयार कर लिया। और बस एक मजाक में लगी शर्त अब एक असली मिडनाइट डेयर बन चुकी थी। वो दोनों उस रात का इंतजार करने लगे जब वे हकीकत और कहानियों के बीच की दीवार को पार करने वाले थे। तो रात के 1:30 बजे दोनों दोस्त टॉर्च की धीमी रोशनी में कॉलेज के पिछले गेट से अंदर घुस गए। 1:45 बजते बजते वो पुरानी बिल्डिंग के धूल भरे गलियारों को देख रहे थे, जहां मकड़ी के जाले थे और एक अजीब सा सन्नाटा था। और फिर जैसे ही घड़ी में 2 बजे वो पहली आवाज आई। वहां अंदर एक अजीब सी शांति थी, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। और फिर उसी खामोशी को चीरते हुए पास के एक क्लासरूम से एक औरत की आवाज आई। बस यहीं पर मजा खत्म हो गया और असली डर शुरू हुआ। वो जानना चाहते थे कि उस आवाज के पीछे कौन है। डर और हिम्मत के बीच उन्होंने उस क्लासरूम की तरफ कदम बढ़ाए जहां ब्लैकबोर्ड पर लिखा आतंक उनका इंतजार कर रहा था। वो आवाज जैसे कोई टीचर बच्चों को टेबल्स पढ़ा रही हूं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये सुनकर विशाल की तो हालत खराब हो गई, पर रोहन को अब भी लग रहा था कि शायद कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। जैसे ही वो क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज एकदम से बंद हो गई। लेकिन अचानक से वहां का टेम्परेचर गिर गया। मतलब अजीब सी ठंड लगने लगी, जैसे वो किसी फ्रीजर के सामने खड़े हों। रोहन ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, दरवाजा खोला और अंदर झांका। क्लासरूम बिल्कुल खाली था। तभी वही आवाज दोबारा गूंजी और ब्लैकबोर्ड पर चौक अपने आप लिखने लगी और शब्द उभरे, मुझे यहां मारा गया था। अब ये देखकर किसकी हिम्मत होगी वहां रुकने की। दोनों जान बचाकर भागे। लेकिन जैसे ही रोहन बिल्डिंग से बाहर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा और विशाल वहां था ही नहीं। वो गायब हो गया था। रोहन घबरा गया, जोर जोर से विशाल का नाम चिल्लाने लगा। और तभी उसकी नजर पहली मंजिल की एक खिड़की पर पड़ी। विशाल अंदर था, फंसा हुआ। उसका चेहरा डरा हुआ था और वो बाहर निकलने के लिए जोर जोर से खिड़की पीट रहा था। अब दोस्त को ऐसे कैसे छोड़ देता? रोहन ने हिम्मत जुटाई और उसे बचाने के लिए वापस उसी भूताहा बिल्डिंग में घुस गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इस कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। भागने की 2 बिल्कुल अलग कहानियां सामने आईं। जब रोहन उस क्लासरूम में पहुंचा तो अंदर का नजारा डरावना था। विशाल जमीन पर बैठकर रोते हुए पहाड़े बोल रहा था और उसके सामने एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में, बिखरे बाल धूल से सने हुए। उसकी स्किन सड़ी हुई लग रही थी, चेहरा सूजा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। रोहन ने डरते डरते विशाल को आवाज दी और बस उस औरत ने सुना और धीरे धीरे अपनी गर्दन रोहन की तरफ घुमाई और एक भयानक, पागलों वाली मुस्कान दी। वो औरत अपनी जगह से उठी और रोहन की तरफ बढ़ने लगी।
यह देखते ही रोहन भागा, लेकिन घबराहट में सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला, वो नीचे गिरा और बेहोश हो गया। जब रोहन को होश आया तो वो विशाल के फ्लैट पर था, पर विशाल ने जो बताया वो रोहन की कहानी से बिल्कुल अलग था। विशाल के हिसाब से जब वो बाहर भागा तो रोहन गायब हो गया था और वो पहली मंजिल की खिड़की पर चिल्ला रहा था। लेकिन रोहन को तो याद था कि विशाल अंदर फंस गया था। मतलब एक ही रात, एक ही घटना, पर दो अलग-अलग कहानियां? ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर सच क्या था और धोखा क्या? कौन अंदर फंसा था और कौन बाहर? ये एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो इस पूरी घटना को और भी खौफनाक बना देता है। विशाल ने यह भी बताया कि जब रोहन नहीं मिला तो उसने मदद के लिए अपने 2 और दोस्तों को बुलाया था, और जब वो तीनों अंदर गए तो उन सबने भी वो आवाजें सुनी। उस टीचर की पहाड़े पढ़ने की आवाज और उसके साथ बच्चों के रोने की आवाजें। इसका मतलब जो भी था वो सिर्फ रोहन या विशाल के दिमाग का वहम नहीं था। इस घटना के बाद तो उन लड़कों को यकीन हो गया कि एसएनडीटी कॉलेज की वो पुरानी बिल्डिंग सच में भूता है, और आज भी वहां के स्टूडेंट्स इस कहानी से डरते हैं और मानते हैं कि उस टीचर की आत्मा अपना बदला लेने के लिए आज भी वहीं भटक रही है। तो सवाल अब भी वही है, क्या उस रात क्लासरूम में वाकई कोई था जिसने उनके दिमाग के साथ खेला, उन्हें अलग-अलग सच दिखाएं, या सच्चाई कुछ और ही थी? उस रात असल में हुआ क्या था? शायद ये राज हमेशा के लिए उन्हीं दीवारों में दफन रहेगा।